अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान इलीगल डिमोलिशन स्पार्क्स सिख अप्रोच। मेजर गौरव आ रहा है मेजर राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट कर, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Oh, yeah. Oh. Cheers, brother. गुड मॉर्निंग सर। And good morning, bhai. Good morning. Good morning. दोस्तों, चकने में चकने पे चर्चा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। सी पैक में आपका स्वागत है। मूंगफली आ जाने देते हैं सर एक सी पैक में। यार मैं कल मूंगफली का पैकेट ही मंगवा देता हूँ। इन्हों को पहले इज्जत देते हैं, पहले इनके हाथ ऐसे जाते हैं फिर मुड़ जाते हैं ऐसे। मैं देख रहा हूँ तो फुल रिस्पेक्ट दी जा रही है चकने को। हाँ बताइए सर पाकिस्तान से। हाँ हाँ सॉरी यार, आप सर म्यूजिक बुलवा देते हैं। जो है म्यूजिक। कल से हम ये बोलेंगे म्यूजिक जो है, ये ज्यादा जरूरी है। म्यूजिक जो है, बताओ सर। खबर वही पाकिस्तान से। पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में एक 125 साल पुराना गुरुद्वारा मतलब तोड़ने की खबर आ रही है सर वहां से। कितनी शर्म की बात है। ये लाहौर से थोड़ा सा आगे है फर्रुखाबाद, और गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सभा, उसको तोड़ दिया पाकिस्तानियों ने। एक तो जब सिखों ने इसका विरोध किया और जो हिंदुओं ने विरोध किया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो 80 साल से यहां पे कोई नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। और मैं आपको बताता हूं क्यों तोड़ते हैं मंदिर, क्यों तोड़ते हैं गुरुद्वारे, तोड़ते क्यों है ये। एक तो जमीन घेरना, ये लाहौरी पास टाइम है जमीन घेरना। और दूसरी एक और बात है कि सबसे बड़ी बात, वो जो बिजनेसमैन ने तोड़वाया, ठीक है ना, बिजनेसमैन ने तोड़वा दिया, जो बोला कि भाई ये बिजनेसमैन जिसने वो तोड़वाया, उसको खुद किसी मौलवी ने बोला होगा कि देख तू जन्नत जाएगा, तूने काफिरों की जगह तूने तोड़ दी। जहां पे बुत थे, जबकि गुरुद्वारा साहब में तो गुरु ग्रंथ साहिब होती है, और जो सम्माननीय गुरु साहब होते हैं उनकी फोटोग्राफ, मैंने तो यही देखा है। तो उन्होंने तोड़ दिया, उसको बोला होगा कि तू जन्नत जाएगा, तो इस्लाम की खिदमत कर रहा, उसने तोड़वा दिया। तो ये चीज है। अब बीच में कई लोग आए हैं इसमें। यूके बोल रहा है कि हम पैसा देंगे रेस्टोरेशन का। हेरिटेज नहीं, इट्स अ रिलीजियस प्लेस। हेरिटेज बाद में है, आप समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी मंदिर थे पोस्ट पार्टीशन, उन्होंने ज्यादातर तोड़ दिया पाकिस्तान में। आपको पता है ये जानबूझ के ऐसा करते हैं पाकिस्तानी, और जब इनको जूते पड़ते हैं फिर ये रोते हैं, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड में नंबर 2 है पूरी दुनिया में। नंबर 2 पे इनका स्पॉट है पाकिस्तानियों का। सीखते नंबर 1 वालों से ही है। सीखते नंबर 1 वालों से हैं कि पहले गलत करो, जब चप्पल पड़े तब रोना, तब खूब जोर दहाड़ मार मार के रोना और विक्टिम कार्ड प्ले करना। ये कोई लाहौरियों से सीखा, लाहौरी चैंपियन है इसमें विक्टिम कार्ड प्ले करने में। आपने मंदिर तोड़े, आपने गुरुद्वारा साहब तोड़ा। कराची में एक मंदिर था, इन्होंने उसके ऊपर पब्लिक टॉयलेट बनाया जानबूझ के, ठीक है। ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। अब पानी नहीं है इनके पास, तो ये चीज है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने भी बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया उसके ऊपर और अपनी प्रोटेस्ट लॉन्च करी। जाहिर सी बात है, करनी भी चाहिए।
इंग्लैंड ने भी कुछ बोल दिया कि हम पैसे वैसे दे देंगे। ये खालिस्तानी कहां मर गए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये जो खालिस्तानी हैं वो कहां मर गए अभी तक मुझे पता नहीं लगा। ये कहां मर गए? मैं पूछना चाहता हूं, ये पन्नू वन्नू टाइप के जो हैं फ्रॉडिये 2 नंबर के जेब कतरे, क्यों अपने बाप के खिलाफ बोलने में तुम्हें बुरा लग रहा है, डर लग रहा है कि फंडिंग बंद हो जाएगी? जो ड्रग का पैसा तुम लोग लेते हो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से, क्यों नहीं बोलते? मुझे चाहिए पन्नू का वीडियो 24 घंटे के अंदर, तब मैं मानूंगा कि हां बंदे में दम है। जितने भी खालिस्तानी हैं, ये कनाडा में खालिस्तान का झंडा लेके जाओ। गुरुद्वारा साहिब 125 साल पुराना, हिस्टोरिकल, रिलीजियस नंबर 1, नंबर 2 हिस्टोरिकल, कल्चरल, उसको तोड़ दिया। सिखों का एक जो कहते हैं कि बहुत पावन एक गुरुद्वारा, उसको इन्होंने खंड खंड कर दिया। सारे खालिस्तानी चुप हैं क्योंकि बाप पॉकेट मनी नहीं देगा, और बाप है खालिस्तानियों का ISI। ये इसकी सच्चाई है बॉस। पन्नू तो काफी दिनों से दिख भी नहीं रहा है सर, कहीं थे तो नहीं हो गया वो? पता नहीं। पर अब आपने अपील की है तो क्या पता निकल आए उसमें से। मैं चाहता हूं कि ये जितने भी खालिस्तानी हैं, चाहे अमेरिका में हैं, चाहे यूरोप में हैं, चाहे कनाडा में हैं, कहीं पर भी हैं, एक साथ आवाज बुलंद करके बोले कि ये जो गुरुद्वारा साहिब पाकिस्तान में टूटा है, राइट, इसको हम कंडेम करते हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फौज, आसिम मुनीर इसकी माफी मांगे, ठीक है, और फिर दोबारा से ये गुरुद्वारा साहब को बनाया जाए उसी इज्जत के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ, और सिख कम्युनिटी से माफी मांगी जाए। दिस इज व्हाट आई वांट। ये स्टोरी है। चलिए, और सवाल कोई? सर, कल भारतीय सेना अध्यक्ष 31वें धीरज सेठ जी, उन्होंने चार्ज संभाला, और पाकिस्तान में सर खलबली मच गई इसको लेके भी, और जो है जी हाँ दोस्तों, तो वो आ गए सर, उन्होंने बोला कि कौन है जी हाँ दोस्तों, नाम तो बताइए। सुन लेते हैं सर। whoever इंडियन आर्मी चीफ इज, उनकी से तो होती है थोड़ी बहुत सिस्टम के अंदर, आल्दो इंडिया के अंदर जो प्राइमरी डिसीजंस हैं वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, और वो उनको कहा जाता है कि भाई जो हम कहते हैं वो करें। अच्छा, हाँ, कमर चीमा जी। तो जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर वो बोल रहे हैं कि भारत में बोल्ड डिसीजन सेना नहीं ले पाती है, मोदी के सामने ही मोदी के ही आदेश पालने हैं। कहना क्या चाह रहे हैं जो पाकिस्तान को अपने नजर में रखते हुए? देखिए, उनकी भी गलती नहीं है, मैं उनकी गलती नहीं मानता। पाकिस्तानियों ने कभी डेमोक्रेसी देखी नहीं है, पाकिस्तानियों ने डेमोक्रेसी कभी नहीं देखी है। और जो ये कहती है कि सेना बोल्ड फैसले नहीं ले सकती है, तो एक्चुअली पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में जो कागजों में लिखा है और जो हकीकत है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। भारत के कागजों में यह लिखा हुआ है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वो बॉस है। जमीन में भी यही लिखा हुआ है। व्हेन आई से जमीन, आई मीन जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लीडर हैं, ही इज द बॉस। पाकिस्तान में यह है कि कागजों में यह लिखा है कि शहबाज शरीफ इज द बॉस, लेकिन जो हकीकत है उसमें लिखा है कि आसिम मुनीर इज द बॉस। इसीलिए पाकिस्तानीज आर परपेचुअली इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि क्या करना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हां, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलके, एंड ऑफ कोर्स one of the greatest generals to have come out, perhaps the finest general to have come out of the Indian Army, General Sam Manekshaw, later Field Marshal. उन्होंने 13 दिन के अंदर सबके साथ मिलकर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबका इसमें हिस्सेदारी थी, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। लेकिन हुक्म कहां से आया था? हुक्म पॉलिटिकल लीडरशिप से आया था, आदेश श्रीमती इंदिरा गांधी का था। और डेमोक्रेसी में यही होता है, डेमोक्रेसी में यही होता है, आदेश श्रीमती इंदिरा गांधी का था, है ना। जब भारत ने कारगिल में पलटवार किया, आदेश अटल जी का था। जब आप ये देखिए कि चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स,
चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, आदेश प्रधानमंत्री मोदी जी का था। जब इजराइल ने तेहरान के ऊपर हमला किया और अमेरिका ने हमला किया, आदेश बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का था, ठीक है ना। ये अमेरिकन जनरल का फैसला नहीं था कि चलो कल मैं तेहरान के ऊपर बमबारी करूं, या कोई इजरायली जनरल का फैसला नहीं था। शी जिनपिंग जो है, शी जिनपिंग, ही इज द बॉस ऑफ चाइना। अगर कल चाइना युद्ध लड़ता है किसी के साथ, भारत के साथ, किसी के साथ, तो वो शी जिनपिंग का फैसला होगा, वो चाइनीज जनरल का फैसला नहीं होगा। क्योंकि हर एक सेंसिबल कंट्री में यही होता है, देयर इज अ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड टू गो टू वॉर इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल डिसीजन, इट इज नॉट अ मिलिट्री डिसीजन। मिलिट्री पॉलिटिकल डिसीजन को पूरा करती है मैदान जंग में। तो पाकिस्तान ने बोल्ड डिसीजन तो देख लिया भारतीय सेना का। अब इनको बांग्लादेश के लिए वीजा लगता है, पहले ऐसे चले जाते थे, वीजा लगता है ना बांग्लादेश जाने के लिए। और कितना बोल्ड डिसीजन चाहिए, दिखा तो दिया जमीन पे बोल्ड डिसीजन, और क्या चाहिए। ये अपने देश को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये बात सोची होगी। मैं वही कह रहा हूं ना, इनकी गलती नहीं है। आई डू नॉट ब्लेम द पाकिस्तान, दे हैव नेवर सीन डेमोक्रेसी। और जो इनके पॉलिटिशियंस भी हैं, वो भी पागल के बच्चे हैं, वो भी जीएचक्यू रावलपिंडी की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू बिहेव लाइक पाकिस्तानी जनरल्स इन सिविल यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस, नॉट यूनिफॉर्म, आई बेग योर पार्डन, सिविल ड्रेस। ये वैसे ही बिहेव करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है नवाज शरीफ को बहुत बड़ा कोई डेमोक्रेट था? आपको लगता है शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा डेमोक्रेट है? आपको लगता है इनका कोई भी प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा डेमोक्रेट रहा है? नहीं, सारे के सारे जीएचक्यू रावलपिंडी की संतानें हैं। आपको लगता है कोई जुल्फिकार अली भुट्टो कोई बहुत बड़ा डेमोक्रेट था? जुल्फिकार अली भुट्टो, इसका नाना, ये क्या नाम है इसका, अरे ये जो ऐसे ऐसे करके बात करता है, भुट्टो, अरे वो क्या नाम है उसका, बिलावल, बिल्लो का नाना, जुल्फिकार अली भुट्टो, बिल्लो का नाना। वो पाकिस्तान का जो पहला मिलिट्री डिक्टेटर था आयूब खान, ठीक है ना, आयूब खान, उसको डैडी बोलता था वो, ये इतने क्लोज थे। नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स में लाने वाला जियाउल हक। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान का काला इतिहास। तो बोल्ड डिसीजंस जो होते हैं सेना बैटलफील्ड में लेती है। पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि अपनी पूरी किस्मत एक आदमी के हाथ में रख दी जो वर्दी पहनता है। डेमोक्रेसी में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है ना, कि भाई आप जब किसी को वोट देते हैं, अब मैं ये बेसिक्स मुझे समझानी पड़ रही है बिकॉज पाकिस्तानीज डोंट अंडरस्टैंड दिस। जब आप, और मैं उनकी गलती नहीं मानता, जिसका इतिहास वैसा रहेगा वैसे ही होता है। जब आप किसी को वोट देते हैं, आपका एमएलए है, आपका एमपी है, तो वो जयपुर में जाके, जैसे आप राजस्थान के रहने वाले हैं, वो जयपुर में आपकी आवाज है। जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो दिल्ली में आपकी आवाज है। लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पावर है वो कहां से आती है? वो लाखों लोगों से आती है जिन्होंने वोट देकर उसको विजयी बनाया। दैट इज द क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी। चाबी वही है डेमोक्रेसी की। बोल्ड डिसीजंस का क्या मतलब है? फौज ने क्या, फौज को पॉलिटिक्स में बोल्ड डिसीजन लेने का हक है ही नहीं। फौज जो बोल्ड डिसीजन लेती है वो, अब जैसे मोदी जी ने बोला कि पहलगाम का ये टेरर अटैक हुआ है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। अब मोदी जी ये थोड़ा ना बोलेंगे कि यहां पे स्कैल्प चलाओ, हैमर चलाओ, यहां पे ठोको, यहां पे ब्रह्मोस मारो 15-20। ये मोदी जी थोड़ा ना बोलेंगे। या इनके जो इनका मिलिट्री बेस है या एयर बेस है वहां पे हमला, ये मोदी जी थोड़ा ना बोलेंगे। मोदी जी जस्ट ओके, ठीक है, व्हाट एवर यू थिंक फिट, जो भी आपको ठीक लगे आपके, मैं आपके साथ हूं, जो आपको ठीक लगे आप करिए। यही तो बोलेंगे मोदी जी, और क्या बोलेंगे? कि आप चाहते हैं कि मोदी जी वहां पे एक पॉइंटर स्टाफ लेके खड़े हो जाएं सैंड मॉडल के ऊपर, ये रेड लैंड और ये ब्लू लैंड है और वहां पे पूरा एक, ये थोड़ा ना होता है यार। इन्होंने तो देखा वही है ना, तर सिक्योर फोन पे फोन आया कि फिर मेरे को बोला कि हमला हो गया। हाँ, देखिए बात यह है कि पावर जो है पाकिस्तान में वो फौज के साथ है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। इमरान खान यही बोल के तो गया है कि मुझे फैसले नहीं करने देते, सारे फैसले तो रावलपिंडी से होते हैं। इमरान खान ऑन रिकॉर्ड बोल कर गया है, नहीं करने देंगे वो, किसी को नहीं पनपने देंगे वो। तो इसीलिए पाकिस्तानियों को एक बात इनके जहन में आ गई कि यही तरीका है, यही सही है, क्योंकि उन्होंने और कुछ देखा नहीं है।
Pakistanis have seen absolutely nothing. जिस आदमी ने जीवन भर सिर्फ अगर पानी ही पिया हो और आप उसको कॉफी पिला दो, वो कहेगा ये क्या चीज है, मैंने तो देखी नहीं, ये तो गलत है, उसको नहीं पता। और सर जैसे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं, आपने एक वेलकम बॉय की तरह अपने सेना अध्यक्ष को वहां खड़ा किया हुआ है कोट टाई पहना के, ये इन्हें अच्छा लग रहा है? वेलकम करने के लिए अपने प्रधानमंत्री को खड़ा कर रखा है। सेना अध्यक्ष जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये मानता है कि पाकिस्तान का लीडर आसिम मुनीर है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनका जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है वो फर्जीवाड़े का है, क्योंकि पाकिस्तानियों को यही पसंद है। देखो, मोहम्मद बिन कासिम और गौरी गजनवी, ओसामा बिन लादेन, इनको यही सब चीजें पसंद है पाकिस्तानियों को। आप उनसे सेंसिबल बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका और उनका जो कल्चर है, आपकी जो उनकी तो खैर मर्यादा होती नहीं है, आपकी जो मर्यादा है वो उनसे बहुत अलग है। आप उनसे सेंसिबल बात नहीं कर सकते। मैं एक वेटरन हूं, मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूं, मैं आपको बताता हूं, सेना अपने काम में बहुत अच्छी है। अगर आप सेना को पॉलिटिक्स में डालेंगे तो उससे पॉलिटिक्स भी खराब होगी और सेना भी खराब होगी। सेना का एक काम है देश की रक्षा करना, इसके अलावा सेना का और कोई काम नहीं है। देश की रक्षा करना, एंड द थ्रेट्स कुड बी फॉरेन, दे कुड बी डोमेस्टिक, दे कुड बी इंटरनल स्ट्राइफ। जो हम लोग कहते हैं कि रिक्विजिशनिंग होती है, एड टू सिविल अथॉरिटीज, हमें सिखाया जाता है कि एड टू सिविल अथॉरिटीज। कभी कभी क्या होता है कि जो सिविल वाली सरकार है या अथॉरिटीज है वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, वो नहीं मैनेज कर पाते, तो सेना आती है उनकी मदद करने के लिए। इसके अलावा आर्मी का स्टेट के अंदर कोई भी दखल नहीं है। आपको क्यों लगता है कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया एक जमाने में, और पहले भी छावनी होती थी, ऐसी बात नहीं कि अंग्रेजों क्या, सेना हर समय अलग रहती है। सेना कैंटोनमेंट में रहेगी या कोई मिलिट्री का इलाका होगा, वहां पे सेना रहेगी, ठीक है ना। आपने यहां पे देखा है नोएडा में सेक्टरों के बीच में सेना रह रही है? नहीं रह रही ना। क्यों? उसको जानबूझ के सोसाइटी से अलग रखते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वेपन। किसी भी देश की जो सेना होती है बहुत एक जबरदस्त ताकतवर हथियार। दे आर आर्म्ड, दे आर ट्रेन्ड, दे आर डिसिप्लिन्ड, दे हैव यूनिटी ऑफ थॉट। तो खतरनाक तो है ही भाई, एंड दे कैन इन्फ्लिक्ट ट्रेमेंडस वायलेंस। दे हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी एंड द ट्रेनिंग टू इन्फ्लिक्ट वायलेंस। लेकिन देश को चलाते वही हैं जो देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहते हैं कि मोदी जी को वो रिपोर्ट करेंगे, और किसको रिपोर्ट करना चाहिए भाई? और किसको, आप बता दो किसको रिपोर्ट करते हैं। एंड बाय द वे, द आर्मी चीफ रिपोर्ट्स टू द डिफेंस मिनिस्टर, नॉट टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट इज द वे इट शुड बी। आज की तारीख में हम ट्रंप की बात कर रहे हैं, आपको ये बात पता है? एक जनरल था, आई थिंक जनरल मैकेलिस्टर, क्या नाम था, मैं नाम ही भूल गया उसका, हो सकता है मैं गलत ही नाम आपको बता रहा हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप नीचे लिखिएगा। अमेरिकन जनरल था, उसने रोलिंग स्टोन मैगजीन को एक इंटरव्यू दे दिया, और 4 स्टार जनरल था वो, ही वाज अ 4 स्टार जनरल। उसने दे दिया रोलिंग स्टोन मैगजीन को, वेर ही वाज क्रिटिकल ऑफ बाराक ओबामा। ओबामा ने चलते जनरल की छुट्टी कर दी 48 आवर्स के अंदर कि सर आप जाइए, बहुत हो गया, केक वेक काटो इनका, ढोकला वोकला गलाओ उनको, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, बाय बाय। डेमोक्रेसी में ऐसी होता है यार। पीट हेग्सेथ है, वो कितने जनरल फायर कर चुका है अमेरिका में। अच्छा करा बुरा करा वो बात की बात है, उसको नहीं करना चाहिए था, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसी होता है। पाकिस्तानियों की बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तानियों को क्या समझ में आता है कि जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसने पता है एक प्रधानमंत्री को ना फांसी लगवा दी, वो तो है, वो तो उसका हक है। और आप रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं सर, वो जो है अंकल है, उनको पता भी होता होगा सेना क्या करने जा रही है। जो ख्वाजा आसिफ है, जो है अंकल, वो तो नकली पिज्जा हट के फीते काट रहा है। उसका काम उतना ही है, वो असली वाले के भी नहीं काटने देते उसे कि भाई तू जेन्युइन डोमिनोज या केएफसी या पिज्जा हट के तू फीते काट दे। नहीं, कह रहा तेरी औकात है, तू नकली के फीते काटेगा। उसने नकली के फीते काटे, उसकी है ही औकात इतनी यार। और बीच बीच में तो इंटरव्यू देते रहना और कुछ बोलते रहना, कुछ उसको बोलना कुछ है, वो पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर बोल देता है। वो उन्होंने ऐसी सर वो बुलवाते तो हैं उसको जान मान के, ऐसा नहीं है कि अगर वो गलत करता तो अब तक तो। एक्चुअली क्या है कि ये भी भारत में ना समझ की गलती है। भारत में हेडलाइन बनती है कि ख्वाजा आसिफ ने ये बोला पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, तो
तो कुछ बोला तो मीडिया फिर कवर करता है, दुनिया भर का, भारत का भी मीडिया कवर करता है। भारत के मीडिया को मैं बता दूं इस शो के माध्यम से कि उसकी औकात ठीक है। जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, ख्वाजा आसिफ की सिर्फ बात नहीं कर रहा, कोई भी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर हो, उसकी औकात जीरो है, उससे कोई कुछ नहीं पूछता। ही इज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिसी, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, बजटिंग, किसी चीज में भी वो नहीं है। उसको सिर्फ बोला है कि अबे ख्वाजा फाइल भेज रहे हैं, अंगूठा लगा दियो, जी मालिक। इससे ज्यादा उसका कुछ नहीं है। इसलिए वो जहां पढ़ता बोल पड़ता सर, वो क्या करे, कुछ तो। सबसे अनएम्प्लॉयड आदमी अगर पाकिस्तान में कोई होता है तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। पाकिस्तान के पास डिफेंस मिनिस्टर है क्यों, मुझे यही समझ नहीं आता आजकल। कभी नहीं समझ में आया आजकल, कभी नहीं समझ में। तो जो पाकिस्तान में कंफ्यूजन है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, मैं गलत नहीं कह रहा, वो एक कंफ्यूजन जेन्युइन है, क्योंकि उनके यहां वैसा ही होता है। आर्मी ने बोल्ड डिसीजन लिया, भुट्टो को फांसी दे दी। आर्मी ने बोल्ड डिसीजन लिया, तख्ता पलट कर दिया 4 बार। आर्मी ने बोल्ड डिसीजन लिया, बेनजीर भुट्टो का कत्ल कर दिया। आर्मी ने बोल्ड डिसीजन लिया, सब कुछ फर्जीवाड़े में ड्रोन बेसिस दे दिए। आर्मी ने बोल्ड डिसीजन लिया, बलूचिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड कर दिया। ये बोल्ड डिसीजन इनकी आर्मी लेती है, ये इनके आर्मी के बोल्ड डिसीजन है। इतनी ही बोल्ड है तो कश्मीर को आजाद क्यों नहीं कर पाई भाई? मैं ये जानना चाहता हूं। जो भी पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई आर्मी को बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए, तुम कश्मीर को आजाद करो ना, जो तुम्हारी शाहरग है। घुस जाओ श्रीनगर के अंदर, फहरा दो तुम जरा सब्ज परचम, हम भी देखें। जेरूसलम को, अल अक्सा मस्जिद को हम आजाद करेंगे यहूदियों से, जाओ, किसने रोका है तुम्हें? ये कुछ नहीं कर पाते। दुनिया भर में इन्होंने क्या फर्जीवाड़ा कर रखा है कि हम अमन करवा रहे हैं, हम बातचीत करवा रहे हैं ईरान और अमेरिका की। ये झूठ बोल रहे हैं ना पाकिस्तानी। कतर वाली बैठक को लेकर कोई बयान नहीं दिया इन्होंने। छोड़ो उसको, कतर वाली बैठक को, नॉट इंपॉर्टेंट। मेरा पॉइंट ये है महेंद्र, आप ये देखो कि पाकिस्तान ये कहता है कि हम ईरान और अमेरिका की दोस्ती करवा रहे हैं, हम बातचीत करवा रहे हैं दोनों की, और खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, क्योंकि औरतों को थपथपा नहीं रहा, खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बातचीत उनसे भी कर दो, पीओके वालों से। अगर तुम बातचीत से इतना मैटर सुलझा सकते हो और पूरी दुनिया के फैसले करवा सकते हो, तुम अपने फैसले क्यों नहीं करवा पा रहे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। और मैंने डे 1 से बोला था, डे 1 से, चाहे मैंने कमांड सेंटर में बोला, न्यूज 18 में, चाहे मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बोला, हर समय मैंने बोला था भारत को अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं पड़ना है, इसका कुछ नहीं बनेगा। पाकिस्तान को पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी। ये तो भाई बिल्कुल जैसे आदमी पागल हो जाता ना, जांघिया में भागने लगता है सड़क में आधा नंगा, ये तो वैसे हो गए, आपे से बाहर हो गए पाकिस्तानी कि भारत अब हमसे जल रहा है, भारत में जेलसी। अबे पागल के बच्चों, दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। वो प्रॉब्लम थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में आएगी, फिर ऊपर आएगी। नहीं सॉल्व कर सकते आप, कहानी खत्म है ना। आप सॉल्व ही नहीं कर सकते तो फिर इसमें चू चू बू क्या करना है यार? सर सवाल और जवाब सवाल जवाब की तरफ चलते हैं सर। जी बिल्कुल। ये सवाल जो है ये कौशल परमार है सर, गुजरात से। भाई साहब आपके कोई दूर के? हाँ, कोई परमार हैं, गुजरात में तो होते हैं सर। हाँ। तो ये पूछना चाहते हैं कि ब्रिटेन में बलात्कार के मामलों के जिम्मेदार और यौन शोषण गिरोह जो है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ब्रिटेन में। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया भी गया है कि इसके जो पीछे हैं वो प्रवासी पाकिस्तानी हैं। कई रिपोर्ट्स में ओपन भी हुआ है। नहीं सच है, बीबीसी ने कवर करा था। वो ये पूछना चाह रहे हैं सर कि उसमें पता लगा है कि पाकिस्तानी है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने विचार इसमें बताइए कि इससे यूरोप में रहने वाले भारतीयों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। उस बहुत इंटेलिजेंट सवाल है, परमार साहब का इंटेलिजेंट सवाल है और बिल्कुल सटीक सवाल है। तो पहले तो इस ऐसे सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बात ये होती है कि जो हो रहा है ना वहां पे यूरोप में, मैं सिर्फ यूके की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं। वो इमिग्रेशन नहीं है, वो इन्वेजन है। वो इमिग्रेशन नहीं है, वो इन्वेजन है। वो कब्जा करने की नीयत से आए हैं। पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए, जो ग्रूमिंग गैंग्स, यौन शोषण की आप बात कर रहे हैं, जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं वो पाकिस्तानी यूके में क्यों करते हैं? यूके में इसलिए करते हैं क्योंकि यूके का ऐसा एक
मैं लॉ की बात नहीं कर रहा, कानून की। यूके में ऐसा सिस्टम बन गया है कि अगर जो शोषण कर रहा है, कानून उसके साथ खड़ा हुआ है। जिस लड़की के साथ ये पाप हुआ है, उस लड़की के साथ नहीं खड़ा। ये इशू है यूके में। इशू ये है कि ग्रूमिंग गैंग्स यूके में इसलिए हैं क्योंकि वहां पे परमिशन दी गई है उनको, इट इज एक्सेप्टेबल। और मैं बार बार यूके को बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट इमिग्रेशन, दिस इज एन इन्वेजन। दे विल टर्न लंडन इनटू लाहौर because they have no capacity or capability or foresight to turn Lahore into London. बुरा ही करेंगे, अच्छा नहीं कर सकते ये लोग। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अब इंडियंस आर हाईली एजुकेटेड, टॉप अर्नर्स हैं कहीं पर भी, पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब अंग्रेज परेशान होता है, जब गोरा परेशान होगा ना, जब गोरा परेशान होगा, उसको इतनी समझ थोड़ना है कि इंडियन और पाकिस्तानी शक्ल तो एक जैसी लगती है। जब शक्ल एक जैसी लगती है, कई जगह छुप करके रहते हैं सर और अपने आप को इंडियन बताते हैं। ये हर जगह इंडियन बताते हैं क्योंकि पाकिस्तानी, इवन बाहर पाकिस्तानी बोलना गाली है। जब यूक्रेन में फंस गए थे तो वही पाकिस्तानी जो इंडिया को गालियां देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, जब यूक्रेन में फंसे तो तिरंगा लहरा के बस में बैठ गए, भारत माता की जय नारे लगा के। जब भारत ने अपने स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकाला था। और इनको नौकरियां भी नहीं मिलती सर, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बोलने पे ना, इंडियन बोल के ये जॉब पा जाते हैं वहां। आप ये जितने भी इनके रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी इनके रेस्टोरेंट्स हैं, आप देखिएगा यूके में, अमेरिका में जो भी हैं, सारा का सारा इंडियन रेस्टोरेंट। आप लिख के देखो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, आप लिख के देखो वहां पे कि साहब ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। लोग डर के मारे नहीं आएंगे कि कहीं साला जहर ना खिला दे हमें, कहीं बम ना फट जाए इसके अंदर। आधे खाने में ही 1 2 3 हाँ, गुड बाय, थैंक यू, टाटा टाटा, थैंक यू। तो भाई इनका ये है। तो जो उन्होंने साहब ने पूछा है गुजरात से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन, अच्छा लगा सर। ये दूसरा क्वेश्चन जो है, जो है सवाल, आप क्वेश्चन ना बोलें, आप सवाल बोलें। ये भी गुजरात से ही है सर, अहमदाबाद से। हाँ जी। ये पूछना चाह रहे हैं सर कि चीन मोंगला बंदर का जो है, मोंगला पोर्ट, हाँ, मोंगला पोर्ट की चिंता में है, मतलब वो उसको चाहिए। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में भारत और चीन के बीच में जो तनाव बना हुआ है, उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। तनाव बढ़ेगा, तनाव 100% बढ़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तनाव ना बढ़े। चाइना कर ही इसलिए रहा है, चाइना गवादर का इस्तेमाल करके अरेबियन सी के ऊपर अपनी नजर रखना चाहता है क्योंकि वहां पे इंडिया है। मोंगला पोर्ट के अंदर अपने एसेट्स को लगा के बे ऑफ बंगाल के ऊपर नजर रखना चाहता है क्योंकि उस तरफ भी इंडिया है। ठीक है। सो जो इंडिया का जो शेप है, आप देखेंगे जो ज्योग्राफिकल कॉन्टूर्स हैं इंडिया के, ये तो वही तो कर रहा है। नीचे हनुमानटोटा पोर्ट श्रीलंका क्या है, मालदीव में जो बिछा रहा था। हाँ, मोंगला पोर्ट ऊपर देख लो, मोंगला पोर्ट, नीचे हनुमानटोटा, इधर ग्वादर। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग भाई। यही काम कर रहे हैं लोग। ये चीज है। हो गया जी। जी, तो जो है हम चलें फिर। जो है सर आज का जो है ठीक, सवाल हो गए सर। सवाल हो गया है। चलिए ओके, ठीक है भैया, राम राम। राम राम। जी, यहाँ पे सिचुएशन जो है वो देखने को मिली है कि भाई पाकिस्तान में बात की जाती है कि दूसरे मज़हब के लोग जो हैं उनको सपोर्ट नहीं की जाती। यहाँ पे डिस्कस किया गया स्टार्टिंग में कि गुरुद्वारा जो है उसको डिमोलिश किया गया एक बिजनेसमैन के थ्रू, और उसने किस तरह इजाज़त ली होगी या जो भी सिचुएशन है भाई। मैं अगर देखूँ यार तो बहुत सारे कह लें कि सिख ब्रदर जो हैं वो पाकिस्तान में आते हैं, उस पंजाब से इधर आते हैं, तो वो बड़ा कह लें कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फ़ख्र करते हैं। लाहौर में ननकाना साहब हैं, वहाँ पे वो मत्था टेकने के बाद वो जो है एक्सप्लोर करते हैं एक किस्म का। तो भाई अगर उनको इतना प्यार मोहब्बत मिलता है और वो जो हो के गए हैं, जिसमें सर फहरिस्त नाम जो है इंडियन इंडस्ट्री जो है वो उनकी पंजाब इंडस्ट्री जो है उसके बड़े बड़े नाम हैं, यहाँ पे आए हैं। टीपी गरवाल आए थे और उन्होंने काफ़ी कह लें कि डीपली विज़िट किया, और बहुत सारे फनकार आए। गुरप्रीत गोगी भी आए थे। हाँ, मतलब बहुत सारे वो वकार भिंडर हैं, एक टिकटॉकर हैं, उनके डेरे पे भी आते रहे। तो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपनी आस्था लेकर, वो प्यार मोहब्बत, क्योंकि उनकी आस्था यहाँ पे जुड़ी हुई है ननकाना साहब के साथ। जब वो इस तरह की खबर सुनेंगे कि यार वहाँ पे पाकिस्तान में सारा कुछ था, लेकिन ये खबर निकल के आ रही है कि वहाँ पे
एक जो है गुरुद्वारा, जो पुराना गुरुद्वारा था उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो भाई यहाँ पे अगर इन रियलिटी देखा जाए, उसमें कोई दुराई नहीं रखूँगा मैं कि यहाँ पे कोई मस्जिद जो है वो डिमोलिश होती थोड़ी बहुत, उसको रिक्रिएट किया जाता। ये एक रियलिटी फेस है जो बहुत सारे लोगों को दिखाएंगे तो उन्हें चिढ़ होगी, गुस्सा आएगा, लेकिन भाई वो कहेंगे ये किसको किससे मिला रहे हो। भाई उनका अपना रिलीजन है, हर रिलीजन की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी आप गिवन एंड टेक वाला हिसाब है, इस हाथ दो इस हाथ लो। अगर नहीं करोगे तो भाई अगला बंदा भी नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यही बनता है राइट कि आपकी कंट्री में तो आपको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, इन चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। हाँ, उसको डिमोलिश ना करते, अगर रीबिल्ड भी नहीं कर सकते, डिमोलिश भी ना करते। तो ये सिचुएशन जो है ये कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए वर्ल्ड वाइड जो है वो डिस्कशन का बायस बन रही है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें हो रही हैं। सिंध की साइड पे हम जो है वीडियो देखकर गुस्सा आता था कि हम इसकी जगह होते, क्योंकि मेरे इख्तियार में नहीं है, इन अ पर्सनल वे बोलूँ, मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं कोई हिंदू मुस्लिम या कहाँ पे पैदा हूँ या क्या करूँ, मेरे इख्तियार में नहीं था। मैं एक मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुआ और उसके बाद वो सारी सिचुएशन जो है वो सारे रूल जो हैं वो लागू होते हैं मजहबी लिहाज से। तो आप में से वो लोग जो सोचते हैं ना, बड़ा उस चीज़ पे प्राउड फील करते हैं और प्राउड फील करके दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरे रिलीजन को। वो चीज़ गलत है। लोगों में मेंटालिटी जो पाकिस्तानी लोगों में बहुत सारे हैं, मोस्ट ऑफ टाइम वो इसी तरह सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम ऊपर हैं, ये कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, ये तो है ही, मतलब इनको तो मार देना चाहिए, इनको ये और वो। तो वो एक माइंडसेट जो है वो चल रहा है इन लोगों का। वो एक एक्सपेरिमेंट था, फेसबुक के ऊपर मैंने वीडियो देखी और वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसने वो टीका लगाया हुआ और भगवा कलर जो है उसका कुर्ता जो है वो पहना हुआ और नीचे चप्पल और इस तरह का गेटअप जो है वो किया हुआ। कहता है मैं इंडिया से आया हूँ। तो 2-4 मस्जिद के सामने खड़ा था। कहता पता नहीं मैंने पानी पीना है या क्या करना है। तो वो जनाब धक्के दे रहे थे, कोई कुछ कर रहा था। अब यहाँ पे माइंडसेट सिर्फ देखने की कोशिश थी कि ठीक है, उसे प्रॉपर बताओ, हो सकता है उसे नॉलेज ना हो फर्स्ट ऑफ ऑल। इन रियलिटी अगर मिलता, वो तो एक प्रैंक था लोगों का, एक कह लें कि एक्सपेरिमेंट था एक किस्म का लोगों के साथ। तो एक्सपेरिमेंट देखना चाहते थे उसमें लोगों का बिहेवियर कैसा है। बहुत सारे लोग आए हैं धक्के देना, तुम गैर मुस्लिम हो तो भाई उससे समझाओ प्रॉपर वे में, गाइड करो उसे। तो गाइड तभी होगा जब इनको खुद पता होगा अपने रिलीजन के बारे में प्रॉपर। थोड़ी बहुत इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि यार उसको गाइड कर सके एक तरीके के साथ। उसको धक्के दे रहे हैं, उसको ये कह रहा है कि तो मतलब है ही काफर और तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू आया कैसे है यहाँ पे, ये और वो। तो भाई वो सवाल बाद में है, पहले जो है वो जिस सवाल जो कर रहा है उसका जवाब उसे दे दो, ठीक है ना। उसके बाद बाकी सवाल पूछ लेना। तो यहाँ पे वो सिचुएशन ये है कि गुरुद्वारा हटा दिया गया, वहाँ पे मॉल बन जाएगा या वहाँ से कोई रोड गुजरनी होगी या कुछ होगा। तो भाई इन्होंने उस चीज़ को डिमोलिश कर दिया और भाई उसके साथ बहुत सारे जो सिख ब्रदर हैं, भाई उनकी उम्मीदों के ऊपर भी पानी फिरा होगा, उनके जज्बात व एहसास जो है उसको ठेस पहुंची होगी। तो यहाँ पे यही नहीं है, हिंदू लोगों के साथ भी यही जो है वो किया जा रहा था और अभी भी मेरे ख्याल में वो चल रहा होगा। कम हुआ है, लेकिन यह है कि वैसी चीज़ जो है, जैसे हमने वीडियो क्लिप जो है वो सारे सिंध के लड़का था वो जो व्लॉग क्रिएट करता था, उसकी हमने वीडियोस की। तो इस चीज़ के ऊपर ये सारी चीज़ें देखकर अगर आएँ तो भाई शर्मिंदगी होती है कभी कभार कि यार हम लोग जो है खाली बातों से ही जो है वो चीज़ों को टालना जानते हैं, प्रैक्टिकल वे में कुछ करना जो है वो हमारे बस में नहीं है। कि इन रियलिटी एक नॉन मुस्लिम कह लें, इसलिए कह रहा हूँ कि बात समझाने के लिए कि एक नॉन मुस्लिम जो है हमारे मज़हब में नहीं है, वो सामने आ जाए तो उसको हमने जो है इज़्ज़त कैसे देनी है। अपने आप को जो है वो सुपीरियर समझने की बजाय, ठीक है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसे हेल्प आउट करनी है या उससे बातचीत करनी है, ठीक है ना, एक तरीके के साथ, हाइपर नहीं होना। यहाँ पे तो पता नहीं क्या हुआ है ये लास्ट कुछ दिनों में, वो एक ड्रामा क्लिप जो है वो जियो पे चल रहा है मेरे ख्याल में, एंटरटेनमेंट पे। उसमें वो लड़की जो है वो सीन दिखाते हैं कि गुस्से में होती है तो चीज़ें फेंक देती है और एक अलमारी में किताबें पड़ी होती हैं, शेल्फ जो है उसको धक्का देती है इस तरह, तो वो निकाल रही होती है, उसमें बुक्स जो हैं वो नज़र आती हैं। उसमें कोई इस्लामिक बुक थी
और ड्रामे में तो नज़र नहीं आई, पता नहीं अभी ये है गिना दी है क्या है, तो वो नीचे फेंक दी तो सर इसका जो है वो जुदा कर देना चाहिए तड़ से, और नारे लग रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। ना मैं इसको समझना चाहता हूँ और ना मैं इसमें इन्वॉल्व होता हूँ। ये क्या है? असल जो दीन है, असल जो इस्लामिक तरीक़ेकार है, जिसको आपने फॉलो करना है, उसको तो आप कर नहीं रहे। नारेबाजी और ये हुल्लड़बाजियाँ और आप कमेंट्स करने वेले बैठे हुए हैं। 20 रुपए का पैकेज लगवा लेते हो, चढ़ जाते हो नेट के ऊपर जनाब और बकवासियात शुरू कर देते हो, हम मार दें, हम जन्नत में। ओ तो चले जाओ पहले जन्नत में, तो सब चले जाओ, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे भी यही हुआ है। पता नहीं अब गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया है या क्या सिचुएशन थी, टेंडर किस तरह पास हुआ है, वो पूरे प्रोजेक्ट क्या लगा है वहाँ पे, तो जगह कितनी थी ये मुझे नहीं पता। वो सिर्फ अभी वो क्लिप जो है वो मुझे वो स्क्रीन शॉट जो है वो नज़र आया है, ठीक है ना। लेकिन हुआ गलत है इन रियलिटी, उसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए था, रिक्रिएट करना चाहिए था। यहाँ पे वो गुरुद्वारे को थोड़ा कह लें कि उसको ठीक ठाक किया गया, उसको बेहतर किया गया मेरे ख्याल में इमरान खान के दौर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जब वो सिद्धू भाजी इधर आए थे तो बड़ा एक जो है कॉन्फ्लिक्ट वो सिस्टम रास्ते चल रहा आसान किए हैं, वीज़े आसान किए हैं, लोगों को आमदोरफ्त के लिए वही जो ना है ना वो वो आसानियाँ पैदा करके बिल्कुल। सिक्योरिटी दी। मतलब कि वो सिख जितनी भी बिरादरी थी वो बड़ी खुश हुई इस चीज़ को लेकर के। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद भी उधर जो पहुंचा हुआ था। बात उन्होंने वहाँ पे की थी कि यार हमें अपने एहसासे जो हैं, अपने एहसासे मतलब ये हमारी चीज़ है, हमारे इधर हमें बचाना चाहिए, इसका ख्याल करना है। हम जो हैं वो क्लोज़ तो हैं, वो अलग तो हैं रिलीजन की वजह से, लेकिन क्लोज़ हैं ह्यूमैनिटी की वजह से, इंसानियत की वजह से। तो वो कहीं न कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो इसी में भी सिलसिला यही नज़र आता है कि भाई वहाँ पे गुरुद्वारा था, तो किसी रिलीजन को तो यार जीने दो। तो ये चीज़ जो है अब उन्होंने कहा, मेजर सर कह रहे हैं, वो भाई कहेंगे, क्योंकि जिस तरह पास में नज़र आई हैं चीज़ों को डिमोलिश किया गया, धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक लोगों को कह लें कि डिस्टर्ब किया गया, मारा गया, उनको कन्वर्ट किया गया, सारी चीज़ें देखकर आएँ, तो भाई मेजर सर जो कह रहे हैं ना कि मौलवी हज़रात बीच में इन्वॉल्व होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर भाई मानना पड़ेगा इन रियलिटी। जी। डेमोक्रेसी, जमहूरियत। उसमें नहीं कोई बोलेगा। ये तो देखने लग जाते हैं यार, वो मैंने नहीं बोलना जमहूरियत क्या डेमोक्रेसी पे। देखिए आप बिल्कुल बीच विचकार बैठे हुए हैं और फोकस सारा कैमरे का आपके ऊपर है, माइक का फोकस आपके ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर इतनी आपकी ग्रिप है कि दोनों हाथों से गहरी नोच नज़र। सकते, गहरी नजर। चश्मा लगा के। इधर भी फिर ग्रिप पड़ जाएगी ना। तो भाई मुझे ग्रिप में लेके आना चाहते हैं। भाई सीधी सी बात है, ये तो सबको पता ही है, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी तो बात है नहीं है। वही एक मिसाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जिस मुल्क में मतलब कि एक होल्ड होता है किसी के पास, अब कुछ मुल्क हैं डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, उनमें होल्ड रहा है कि जी मतलब सदर के पास है या वजीर आज़म के पास है, कहीं में सदर के पास होता है, किसी को वजीर आज़म के पास होता है, तो वो भाई उनसे आर्डर लेने हैं, उन्हीं से सारा कुछ करना है। चीमा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी रिपोर्ट क्यों किया, उनको बोल्ड एक्शन लेना चाहिए। तो भाई रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जमहूरियत है और वहाँ पे जो है वो उस हिसाब से ही जो है वो डिसीजन लेंगे, उस हिसाब से ही जो है वो सारा कुछ होगा। अब ये पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ कितने लगे हैं? 3 लगे हैं, सबको पता है। उसमें कौन सा छुपा हुआ है? परवेज मुशर्रफ जो हैं 10 के 11 साल रहे हैं ना, 10 तो वो भी एक किस्म का बाद में मतलब वो सियासत में मतलब सियासत मिक्स कर ली, पॉलिटिशियन मिक्स हो गया सारा कुछ। मार्शल लॉ भी था पहले, तो इस तरह का सिस्टम था, सदारती निज़ाम बना दिया। सदारती निज़ाम बना था। तो उस वक़्त वो सदर बने थे और उनके पास सारा कंट्रोल था। तो जो जिस वक़्त जो है वो पाकिस्तान में ताकतवर होगा, एक पोस्ट पे होगा, जिसकी मतलब कि वही मिसाल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास सारे इख्तियार होंगे, रिपोर्ट उसी को किया जाएगा। अब पाकिस्तान में ये देखते हैं कमर चीमा साहब कि पाकिस्तान में रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को नहीं की जाती और बोल्ड एक्शन लिए जाते हैं। भाई
यहाँ पे पावर भी तो देखे ना किसके हाथ में है, फर्क है ना। तो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान का इंडिया के साथ इन चीजों को लेके, या अमेरिका के साथ, तो नहीं बनता भाई। जहाँ पे जिसकी ताकत है वहां पे वो ताकत आजमा रहा है, वहां पे वो अपना रूल जमा रहा है। यही बात जो है वो गुरुद्वारे को लेके भी मैं कहूंगा कि भाई आम बंदा जाके गुरुद्वारे को हाथ तो लगा के दिखाए, नहीं लगा पाएगा। आम बिजनेसमैन, छोटा मोटा बिजनेसमैन भी जाके हाथ लगाए, मतलब उस जगह को मतलब छेड़छाड़ी करे, भाई उसको नहीं करने दिया जाएगा। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, अभी ये पूरी रिपोर्ट का पता नहीं है, एवं जो है वो हम कहें जी नहीं ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता ना तो उसमें आ रहा होता ये सारा कुछ, तो भाई हम यहाँ पे दोगलापन नहीं करेंगे, क्योंकि एरिया में मस्जिद जो है वो अगर रोड में आ रही थी तो उनको भी जो है वो गिराया गया। तो हमने वहां पे भी कहा था बिल्कुल जी ठीक है, क्योंकि रोड बन रही है, रोड बन रही है तो फिर जो है वो बीच में जो भी आएगा, या रोड को एक्सपेंड कर रहे हैं लोगों के लिए सहूलत एक तैयार हो रही है, ठीक है, तो उसमें अगर आ रही है तो फिर जो है वो वहां पे आस पास जितने भी एरिया है वो सबको जो है वो खाली कराया गया है। तो खाली मस्जिद को तो गिराया नहीं गया वहां पे, या और भी जगह पे जो है रोड आ जाती हैं या कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो वहां पे पूरा एरिया खाली करवाया जाता है, और उसमें मस्जिदें भी आती हैं, मंदिर भी आते हैं, सब कुछ आता है इंडिया में। पाकिस्तान में अब ये खाली गुरुद्वारे की न्यूज़ है, या इसके साथ और भी जो है वो बाकी चीज़ें थी कि उस पूरे एरिया को जो है वो खाली किया गया, किस मकसद के लिए किया गया, वहां पे क्या बनना है, ये अभी रिपोर्ट नहीं है। तो अगर वो रिपोर्ट होती है हमारे पास या वो हमें पता होता तो शायद हो सकता है उस पर हम बेहतर रिएक्शन दे पाते। तो बिजनेसमैन कोई बड़ा है, प्रोजेक्ट उसका बड़ा है, अब क्या प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल हमें नहीं पता, और इजाजत उसको मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, किसने दी, ये भी तो चीजें हैं। कि खाली बिजनेसमैन अगर दिल किया जी मैंने यहाँ पे बनाना है और बनाना शुरू कर दिया, आखिर खरीदी होगी उसने जगह तो तभी मिली है ना उसको, वो सारे एरिया उसने खरीदा ही होगा। तो उसमें गुरुद्वारा भी आया। अब वहां पे गुरुद्वारे में वो प्रैक्टिस जारी थी या नहीं जारी थी, मतलब गुरुद्वारा चालू था, मतलब के लोगों की आमदोरफ्त थी, वहां सिख बरादरी आ जा रही थी, क्या सीन है ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर कोई एवं फजूल चीज ही बनानी है या किसी ने अपनी प्राइवेट चीज बनानी है जिसमें अवाम का कोई फायदा नहीं है, तो वहां पे भाई गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, उसको गिराना हम उसके खिलाफ ही बोलेंगे भाई। तो अगर तो ये उसने अपने सिर्फ फायदे के लिए ये सारा कुछ किया है, या उसकी नीयत गलत थी, तो भाई बहुत गलत किया उसने। दूसरी बात ये कि जी लोग कहते हैं कि वहां पे अब सिख बरादरी नहीं रहती, जैसे कि यहाँ पे हमारे गांव में सिख बरादरी जो है वो नहीं रहती। यहाँ पे एक गुरुद्वारा था, ये साथ ही है हमारे इधर जहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, ये साथ ही सामने है बिल्कुल, वो खंडर बन चुका है अब, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई सिख आए ही नहीं है, तो वो एक किस्म का खंडर बना हुआ अभी तक है वैसे ही। तो अब लोग जो हैं वो ज़ाहिर है उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो एक किस्म का वो शामलाट हुई हुई है जगह, स्टे लगा हुआ है उस पे, लोग खरीदना चाहते हैं जी, अपना अपने घर बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे खंडर हो चुका है, कोई भी नहीं आया, अब उसको कोई खरीद भी ले या अपने घर बना भी ले तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो गुरुद्वारा जो इन्होंने दिखाया, मुझे लगता है कि वो चालू था, वो प्रैक्टिस हो रही थी उसमें, अपनी प्रेयर कर रहे थे, तो उसको जो है वो गिराना वो नामनासिब है, वो बिल्कुल गलत है। तो वो नज़र भी बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा है, कोई खंडर भी नहीं बना हुआ कि बहुत पुराना हो गया जी, गिर गया, खुद ही गिर गया हो, या खंडर बना हो, कोई भी नहीं आ जा रहा तो वहां पे चले कोई चीज ऐसी और बना लेते हैं, अगर या सिख बरादरी आती है वहां पे दोबारा से गुरुद्वारा बना लेती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे गुरुद्वारों की मरम्मत हुई है, दोबारा से रीबिल्ड भी हुए हैं। ये हमारे इधर रोहतास रोड, जो रोहतास रोड कह रहा हूँ, रोहतास किला है जो फोर्ट है,
उसके साथ एक गाँव है चूहा महल है शायद, वहाँ पे एक गुरुद्वारा जो है दोबारा से मतलब मरम्मत हुई है उसकी, और वहाँ पे सिख ब्रादर जो हैं वो आते हैं अब। तो वो सिख मैनेजमेंट ने जो है वो जिम्मेदारी ली है, कई गुरुद्वारों की जिम्मेदारी ली है कि हम उनको जो है वो रन करेंगे। तो वो आज जो है वो चल रहा है। वहाँ पे जो है वो सिख ब्रादर जो लोग हैं वो सारे आ जा रहे हैं, मतलब जो भी आता है इंडिया से आए या बाहर से आए या इधर भी से भी आए वो वहाँ पे भी जाते हैं, देखते हैं, विजिट करते हैं। और जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी जाते आते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी कह दूं कि उस एरिया में वो सिख ब्रादर इतने नहीं है। तो लेकिन मैनेजमेंट ने जो है वो संभाला है, मैनेजमेंट ने दोबारा से, जो सिख मैनेजमेंट है उसने संभाला है, उसने दोबारा से मरम्मत की है, रिबिल्ड किया है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब बिजनेस में वहाँ पे अब पता नहीं है प्रॉपर कि क्या बात है, लेकिन ये है कि अगर तो जानबूझ के किया गया है ये, अगर तो जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए ये सिर्फ सारा कुछ कर रहा है, पब्लिक कोई ऐसी जो है वो सुविधाएं नहीं होंगी वहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट जो है सुविधाएं हो, रोड हो या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो फिर जो है उसकी जद में खाली गुरुद्वारे को टारगेट करना मैं समझता हूँ गलत है, बहुत गलत है। हाँ, उस एरिया में अगर बहुत और चीजें भी थी, लोगों के घर भी थे या लोगों की और जगह भी थी, मस्जिद भी थी या कुछ और था, सबको जो है वो गिराया गया, फिर तो समझ में आती है कि चले वो भी साथ गए तो वो भी, उन्होंने जगह लेनी थी, उनको जगह चाहिए थी या क्या करना है, वो एक अलग बात है। वो अभी वाकई हमें नहीं पता कि वहाँ पे असल मसला क्या था, वहाँ पे असल मकसद क्या था। कोई बात है कि नीयत पे डिपेंड करता है, अब नीयत उनकी क्या थी क्या नहीं थी, तो उस पे डिपेंड करता है। और सिख मैनेजमेंट यहाँ पे जो है उसने क्या बोला होगा, क्या नहीं बोला होगा उस चीज़ पे, ये भी अभी न्यूज़ सुनेंगे, कोई देखेंगे तो पता चलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि बाकी किसी की भी धार्मिक स्थल हो ना, किसी का भी, भाई जब वो टूटता है तो बेशक वो उस जगह पे रहता है या नहीं रहता, उसको तकलीफ होती है। और जैसे कि मस्जिद अगर कहीं पे गिराई जाएगी या कुछ इस तरह का किया जाएगा, दरबारों की बात नहीं कर रहा मैं, मस्जिद की बात कर रहा हूँ, मस्जिद अगर गिराई जाएगी तो यकीन करें दुख जो है वो जाहिर है, एक होता है कि ये हमारी धार्मिक एक स्थल था तो उसको गिरा दिया गया। इसी तरह मंदिर को अगर कहीं पे भी गिराया जाएगा इंडिया में, जैसे कि गिराया गया, जो कि बहुत गलत है, कितने जो है वो लोगों ने खुद ही जो है वो गिराए हैं, वो मैं समझता हूँ कि घटिया काम किया उन्होंने। वहाँ पे तो प्रैक्टिस भी जारी थी, वहाँ के हिंदू जो हैं वो जाके वहाँ पे अपनी इबादत पूजा पाठ पूजा करते थे, तो उनको जो है वो गिराया गया, बिल्कुल गलत किया गया है जी, बिल्कुल वो उसके हक में नहीं हो। और जो पब्लिक टॉयलेट जो है बनाया गया है, सबसे इंतहाई घटिया काम किया गया है कि लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई गई है। और भाई अगर वहां पे प्रैक्टिस नहीं हो रही, अगर आपने गिरा दिया है तो वहां पे कोई पब्लिक के लिए सहूलत तो बनाए ना, कम से कम। ये पब्लिक टॉयलेट उसको बना दिया गया, बहुत गलत है भाई, ये लोगों के जज्बात के साथ जो है वो ये जानबूझ के किया गया, ये मैं समझता हूँ। जो पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है ना वो जानबूझ के ही बनाया गया है। वो तो समझ में भी आता है कि बस एक इंडिया के साथ चिढ़ की वजह से जो है उनको चिढ़ाने के लिए तो ये सारा कुछ किया गया, तो बिल्कुल वो गलत है भाई, उसकी कोई सपोर्ट में नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पे अगर कोई गुरुद्वारा गिरता है तो जाहिर है हर सनातन धर्म को जो है वो आस्था रखने वाले को तकलीफ होगी। गुरुद्वारा अगर कोई गिराता है तो फिर जाहिर है सिख ब्रदर को जो है वो तकलीफ होगी, चर्च गिराता है कोई तो क्रिश्चियन ब्रदर को जो है वो जाहिर है तकलीफ होगी। तो ये चीजें जो हैं वो भाई देती हैं तकलीफ। तो ये ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जब तक कि कोई बहुत बड़ी आवश्यकता ना हो किसी चीज की वहां पे। तो ये हालांकि उस जगह को अगर वहां पे वो रन नहीं भी हो रहा था तो एक वो मतलब हमारा मुल्क का सकाफती विरसा है, उसको वही समझ के जो है वो सेव करना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ पे बस कोई और मजहब का नजर तो आ जाए सही। यहाँ पे अगर सीधी सी बात कहूंगा कि हमारे गांव में अगर कोई भी यहाँ पे मंदिर भी होता उसको भी गिरा देते यहाँ पे, क्योंकि लोगों की सोच ही ऐसी है।
ये रियलिटी है भाई। तो ये नहीं देखा जाता कि दूसरों पे क्या गुजरती होगी, जब खुद पे गुजरती है तो फिर जो है वो तकलीफ भी होती है। तो अब उस पे इतनी प्रॉपर जो है वो नॉलेज नहीं है हमें, इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्यों जो है वो गिराया गया, किस वजह से गिराया गया, वहाँ पे क्या बनना है, वहाँ पे और क्या क्या गिराया गया, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दूसरी जो है इन्होंने क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन जो था वो अ, ईरान और इसको लेके था ना, आखिरी वाला क्वेश्चन जो जो था था वो तो चाइना का था। चाइना वाला, वो जो चाइना तो भाई अपनी हाँ, रखेगा चाइना इंडिया नजर के रखना साथ चाहता है, है इंडिया। वो तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। वो बेशक वो लड़ाई करे ना करे, लेकिन वो एक उसके अलावा यूके का सवाल रेप केस था। ग्रूमिंग गैंग का, वो जो हमने पहले भी वीडियो बनाई है, तो ग्रूमिंग गैंग में पाकिस्तानी शामिल होते हैं। तो हम यहाँ पे कहें कि जी नहीं, ये ऐसा नहीं है भाई। रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों 99% मुस्लिम है। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे और ये शॉर्टकट में पैसे कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट में जो है वो ये सारा कुछ करना चाहते हैं। तो यार बहुत घटिया काम करते हैं। और ये इन्होंने यूके का जो कानून का बताया है, तो वो इजाजत देता है, वो समझ नहीं आई मुझे कि कंफ्यूजिंग है। वो किस तरह मतलब कि इजाजत देता है। वोट का सिलसिला हो सकता है, कहते हैं कि वो पाकिस्तानी जो है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनको वोटिंग के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं मुमकिन है कि वो सपोर्ट करते हैं। मैं तो यही कहता हूँ ना कि चाहे या फिर पाकिस्तानी दूसरा हो। डर भी है ना कि दुनिया में ये ना कहे कि इस्लामिक फोबिया पर जो है नहीं वो नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा। ये किस तरह हो ये सकता है ये चीज़ कानून होगा। में किस तरह, मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। यूके का तो कानून बड़ा सख्त है, वो तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं करता। बहरहाल ये है कि जो भी ऐसे काम करता है उसको सजा तो मिलनी चाहिए भाई। मैं ये नहीं कहूंगा पाकिस्तानी है तो उसको छोड़ दें जी, और हमदर्दी रखूं उसके, ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है जो बच्चियों के साथ रेप करें या बच्चियों को उठाएं, या किसी भी मुल्क में जाके वहां पे जो है वो ड्रग्स का धंधा करें या कुछ और ऐसे मतलब क्राइम्स करें। उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं, उनको वहीं पे सजा मिलनी चाहिए, उनको वापस नहीं भेजना चाहिए, वहीं पे सजा मिलनी चाहिए। पूरी जिंदगी के लिए उनको जो है जेलों में बंद कर देना चाहिए, या उनको सजाए मौत दें। जो भी वहाँ का कानून है उस हिसाब से वो कानून के मुताबिक जो है वो सजा दें। वो इधर आ जाएंगे, इधर से फिर कहीं किसी और मुल्क में भाग जाएंगे इलीगल, वहां पे जाके शरण ले लेंगे। पासपोर्ट इन्होंने कौन सा दिखाना है किसी को, पासपोर्ट इनके पास होते ही नहीं है, फेंक जाते हैं। तो पासपोर्ट रखते नहीं है, वहां पे सियासी पनाह लेते हैं। तो सियासी पनाह लेके जो है वो क्या मजलूम बन जाते हैं, किसी भी और मुल्क में चले जाएंगे, वहां पे जाके चवले मारेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को वहीं पे सजा दे देनी चाहिए, वापस नहीं उनको भेजना चाहिए, इन जैसे क्रिमिनल को। तो चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे मुस्लिम है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। खत्म करें इन सब को। जो अच्छे लोग हैं वो बेचारे जो है वो भी रगड़े जाएंगे, और इन्होंने कहा कि इंडियन भी साथ रगड़े जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि इंडियन और कोई भी अगर फॉरेन कंट्री वाला देखेगा, पाकिस्तान और इंडिया में इतना फर्क नजर नहीं आता। बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, या ये कंट्रीज हो गई, इतना ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। तो वो ये यही समझेंगे कि ये सारे एक जैसे ही हैं। बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी जो कि अच्छे तरीके से वहां पे रहना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि उनको सजा होनी चाहिए, उनको लटकाना चाहिए बस। बिल्कुल यही टॉपिक है। पहले झाड़ के मेरे सब छोड़े सी चले जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।